पुरानी किताबों में मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी है। कहते हैं एक ब्राह्मण गीता पर अपने प्रवचन दिया करते, गीता का पाठ करते। एक बार गीता पाठ करने के लिए वे किसी सेठ के घर आमंत्रित हुए। जब वे अपने गांव से रवाना हुए सेठ के नगर तक जाने के लिए, तो कहते हैं रास्ते में एक सरोवर के किनारे उन्हें मगरमच्छ नजर आया। जैसे ही ब्राह्मण पंडित उस सरोवर के आगे से गुजरने लगे, उस मगरमच्छ ने, उस घड़ियाल ने कहा, ओ ब्राह्मण देवता, तुम गीता का पाठ करने के लिए नगर की ओर जा रहे हो, पर किसी सेठ को गीता का पवित्र शास्त्र सुनाओ उससे पहले यदि तुम मुझे गीता का पाठ सुना दो तो मैं तुम्हें मोतियों का एक हार दूंगा। ब्राह्मण पंडित तैयार हो गया। उसे तो जो भी धन देगा उसे वह गीता का पाठ सुना देगा। तो ब्राह्मण पंडित जी वहां पर बैठ गए, गीता का पाठ सुनाने लगे, और जैसा कि मगरमच्छ ने वादा किया था कि वो उसे मोतियों का एक हार देगा, उसने हकीकत में मोतियों का एक हार दिया। गीता पाठ को सुनकर, शास्त्र श्रवण करके मगरमच्छ को खूब आनंद आया। उसने कहा, महाराज, यदि तुम कल भी मुझे इसी तरह से किसी पवित्र शास्त्र को पढ़कर सुनाओगे तो मैं तुम्हें मोतियों का एक हार और दूंगा। मोतियों के हार के लोभ में आकर, धन के लोभ में आकर के ब्राह्मण पंडित फिर तैयार हो गया और दूसरे दिन फिर वहां पहुंचा और फिर किसी पवित्र शास्त्र का पाठ किया। उसे सुनकर मगरमच्छ और प्रसन्न हुआ। उसने फिर वही बात कही कि अगर तुम कल फिर आते हो तो मैं तुम्हें मोतियों का एक हार और दूंगा, अगर तुम मुझे किसी पवित्र शास्त्र का श्रवण करवा दो तो। कहते हैं काफ़ी दिन बीत गए और इस तरह से वो पंडित जी रोज़ाना वहाँ आते रहे और वो मगरमच्छ, वो घड़ियाल रोज़ाना उनके पवित्र उपदेश को सुनता रहा। कहते हैं एक दिन उस घड़ियाल ने कहा, महाराज, आपने इतनी पवित्र वाणी सुनाई और उसे सुनकर के मेरे मन में जन्म जन्म के किए गए सारे पापों को धोने के प्रबल भाव होते चले जा रहे हैं, और इससे मेरे मन में ये भाव उठ रहे हैं कि आप मुझे त्रिवेणी तक अगर पहुंचा दें तो मैं आपको मोतियों से भरे हुए 5 घड़े दूंगा। पंडित फिर तैयार हो गया, बोले ठीक है, मैं तुम्हें त्रिवेणी तक पहुंचवा देता हूं। उसने एक ठेला गाड़ी की व्यवस्था भी करवा ली, उस पर डलवाया और लेकर के त्रिवेणी की यात्रा के लिए रवाना हो गया। और जब त्रिवेणी में मगरमच्छ को, घड़ियाल को पानी में उतारा गया तो जैसे वो त्रिवेणी में डुबकी लगाई, इतना वो आनंद विभोर हुआ, उसकी आंखों से हर्ष के आंसू टपकने लगे और वह पंडित जी के प्रति बार बार साधुवाद ज्ञापन करने लगा कि मैं आपके प्रति शुक्रिया अदायगी करता हूं कि आपकी वजह से मुझे त्रिवेणी स्नान करने का आनंद मिल पाया। और वादे के मुताबिक 5 घड़े भी उसने मोतियों के पंडित जी को दे दिए। जब पंडित जी रवाना होने लगे
उन 5 घड़ों को लेकर, तो अचानक वो घड़ियाल जोर से मुस्कुरा पड़ा, थोड़ा हंस पड़ा। तो पंडित जी ने पूछा कि भाई ये तुम्हारे हंसने का राज मुझे समझ में नहीं आया। तो घड़ियाल ने कहा कि रहने दो पंडित जी। बोले नहीं नहीं, बताना पड़ेगा तुम्हें। तो बोले तब फिर एक काम कीजिए, अपन जिस नगर में से आए हैं, जिस गांव से आए हैं, उसी गांव में एक धोबी रहता है। उस धोबी के गधा है, आप उस गधे से जाकर के मेरे हंसने का राज पूछ लीजिए। यार ऐसी भी क्या बात है जो इतनी रहस्यमयी बात, और गधा मुझे इसका ज्ञान करवाएगा। ठीक है, बताते हैं कि पंडित जी रवाना हुए, वापस अपने गांव आए और उस धोबी को ढूंढा, गधे के पास गए और जाकर के कहा, भाई क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो घड़ियाल क्यों हंसा? अचानक गधा बोलने लग गया और कहते हैं कि तब गधे ने कहा कि महाराज बात तो हंसने की ही है। बोले ऐसी क्या बात हो गई? बोले महाराज सुनो, 100 साल पहले इसी नगर का राजा हुआ करता था। तो एक दफा राजा इसी तरह से धर्म शास्त्रों का श्रवण करता, और श्रवण करते करते उसके भी मन में भाव हो गए कि वो यहां से हरिद्वार जी जाए और वहां जाकर के स्नान करे। तो वो अपने एक सबसे करीबी विश्वसनीय सेवक को, कर्मचारी को, अंगरक्षक को साथ में लेकर के महाराज निकल पड़ा। और राजा ने जब वहां जाकर के गंगा स्नान किया, तो उस गंगा स्नान को करते वो इतना अभिभूत हो गया कि उसने सोचा कि अब वो वापस लौट कर नहीं जाएगा और यहीं पर ही संन्यास जीवन धारण करके अपने शेष जीवन को धन्य करेगा। तो महाराज ने, राजा ने संन्यास धारण कर लिया और धारण करते हुए अपने उस कर्मचारी से कहा, उस सेवक से कहा, भाई तुम चाहो तो तुम भी यहां रह सकते हो, और अगर चाहो तो तुम वापस अपने घर लौटकर जा सकते हो। वैसे तुम्हारी उम्र तो पूरी हो गई, तुम भी चाहो तो यहां रह सकते हो, पर अगर जाना चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ लाए हुए 1000 सोनइये स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें भेंट में देता हूं, क्योंकि तुमने अंतिम क्षणों में मेरी सेवा की है, मेरा साथ निभाया है। महाराज मुझे तो जाना पड़ेगा, महाराज राजन मुझे तो जाना पड़ेगा। अभी पोता पोती, बहू रानी, अभी थोड़ा इनका लाड कर लूं, अभी मन तृप्त नहीं हुआ है। तो सेवक वहां से 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के लौट आया। पंडित महाराज, वो राजा तो मर करके देवादिदेव इंद्र बना, और वो सेवक मर करके मैं गधा बना। वो जो सेवक मरा वो मर करके मैं गधा बना। आप क्या इस बात का रहस्य समझ पाए महाराज? रहस्य ये है पंडित महोदय कि मगरमच्छ या घड़ियाल आपको देखकर इसलिए हंसा कि किसी समय मैंने भी यही मूर्खता की थी। मैंने ये नहीं सोचा कि आखिर इस सन्यास में ऐसा क्या पड़ा है कि जिसके चलते महाराज अपने सारे राज्य का त्याग करके भी और संत बन रहे हैं, और मैं कैसा लोभी गधा जीवड़ा निकला कि जो 1000 स्वर्ण मुद्राओं को लेकर के वापस लौट कर आ गया। एक आदमी त्यागने पर तुला हुआ था और एक आदमी लेने पर तुला हुआ था। तो राजा ने त्याग करके अपना निस्तार कर लिया और मैंने लेकर के अपने आप को गधा बना लिया। तो महाराज घड़ियाल इसलिए हंसा था कि उसे लगा कि मैं मोतियों के हार और मोतियों के घड़े दे दे करके त्रिवेणी तक पहुंच गया, मगर ये ले लेकर भी, मोतियों के हार ले लेकर भी और त्रिवेणी तक पहुंचा हुआ और वापस जा रहा है।
मैं तो इस त्रिवेणी तक आने के लिए मैंने इतने अधिक धन का त्याग किया और ये त्रिवेणी तक आकर के भी और वापस चला जा रहा है। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो वे जो धर्म को महत्व देते हैं और दूसरे वे जो धन को महत्व देते हैं। जो धन को महत्व देते हैं वे किसी पंडित ब्राह्मण की तरह या किसी सेवक की तरह धन को लेकर के वापस संसार की तरफ चले जाया करते हैं, और दूसरे वे प्रकृति के लोग हुआ करते हैं जो धन का त्याग करके भी और अपने लिए धर्म को उपलब्ध करना चाहते हैं। ये तो स्वयं के व्यक्ति के अपने नजरिए पर, व्यक्ति की अपनी चाहत पर निर्भर करता है कि व्यक्ति अपने जीवन में धर्म का संग्रह करना चाहेगा या धन का संग्रह करना चाहेगा। वो अपने जीवन में धर्म को महत्व देना चाहेगा या धन को महत्व देना चाहेगा। कितनी बड़े ताज्जुब की बात है कि एक मगरमच्छ को आत्मबोध जग गया और वो धन का त्याग करने को तत्पर हो गया, पर एक पंडित को, एक ज्ञानी को, एक विद्वान व्यक्ति को ये बोध नहीं जग पाया और वो धन के पीछे पागल बना हुआ रहा। तो जो लोग अपने जीवन में धर्म का संग्रह करते हैं, धर्म का अनुसरण करते हैं, वे लोग किसी घड़ियाल की तरह त्रिवेणी तक, मुक्ति तक, निर्वाण पद तक, बैकुंठ तक पहुंच जाया करते हैं, और बाकी के लोग मंदिर की दहलीज तक पहुंचकर भी, संत जनों की दहलीज पर पहुंचकर भी वापस वैसे के वैसे रह जाते हैं। यदि घाणी के बैल से कोई पूछे कि तुमने दिन भर यात्रा की, कहां तक पहुंचे, तो शायद वो इस बात का निष्कर्ष नहीं निकाल पाएगा कि वो कहां तक पहुंचा है। हकीकत यह है, हर घाणी का बैल जहां से यात्रा शुरू करता है वहीं पर ही पहुंचा हुआ रहता है,